मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। नमस्कार, आदाब। रमजान सबसे पाक महीना। इस महीने के शुरू होते ही लोग इबादत में मशगूल हो जाते हैं। अब ये पाक महीना खत्म होने वाला है और इस महीने में की गई नेकियों का फल ईद के रूप में मिलता है। लेकिन इस बार कोरोना और लॉकडाउन के माहौल के बीच इसकी रौनक कुछ कम जरूर हुई है, पर इबादत में कोई कमी नहीं हुई। रमजान में इस बार बदला बहुत कुछ, रोजों पर भी इसका असर रहा, लेकिन फिर भी बाकी है उम्मीदों की आस। तो आइए, कैसी रहेगी ईद, देखिए हमारी इस खास पेशकश में ईद उम्मीदों की। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। बरकतों का महीना, रहमतों का महीना, इबादत का महीना, या एक लफ्ज में कहें तो रमजान का महीना, जिस महीने में अल्लाह अपने बंदों पर रहमतों की बारिश करता है, उसकी जायज तमन्नाओं को पूरी करता है। उस महीने पर कोरोना जैसे वायरस की नजर लग गई है। जिस महीने में बंदे अपने रब की बारगाह में पहुंचकर इबादतों के जरिए रब को खुश करते हैं, उस पाक महीने को कोरोना की नजर लग गई। यूं तो रमजान का महीना शुरू होते ही मस्जिदों में रौनक होती थी, बाजार गुलजार हो जाते थे, दुकानें दुल्हन की तरह सज जाती थी। लेकिन इस बार रमजान कुछ यूं गुजरा मानो रब रूठ गया हो। मस्जिदें वीरान हैं, गली मोहल्ले सुनसान हैं, न जाने कहां खो गई बाजारों की चमक। चारों तरफ है तो बस सन्नाटा। एहतियातन लोग अब घरों में ही इबादत कर रब को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और रमजान का जो पूरा मार्केट चलता है उसमें लगभग सभी व्यवसायों को मिला के 25 से 50 करोड़ रुपए का कारोबार होता है, जो टोटल इस समय नुकसान में है। लॉकडाउन की वजह से सभी इबादत खाने यानी मस्जिद मंदिर बंद हैं। रमजान के महीने में रोजेदारों के लिए नमाज और तराबीह पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि रोजा रखना। अब लॉकडाउन की वजह से जब सब कुछ बंद है तो खुद भगवान के घर ताले लटके हैं। ऐसे में कैसी रही इबादत और क्या है भोपाल की मस्जिदों के हालात, आइए देखते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जिसे लोग नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। वहाँ की मस्जिदें आज वीरान हैं। मस्जिदों के वुजू खाने का पानी ठहरा सा है। फर्श नमाजियों की पेशानियों को चूमने के लिए बेकरार है। लेकिन कोरोना संकट के चलते सब कुछ रुका और थमा सा है। नूर की बारिश में भीगता सा तर आया। खुदा की इबादत का रमजान का पाक माह किस तरह से बीत रहा है कोरोना संकट काल में, आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। खास तौर से देखिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुराने शहर के शाहजहानाबाद एरिया के काजी साहब हैं, उनसे हम यहाँ पर बातचीत करते हैं। कोरोना काल के दौरान देखिए रमजान का पाक माह चल रहा है और कई रमजान के जो रोजे हैं वो बीत चुके हैं। किस तरह से ये पूरा रमजान का माह इस दौरान देखने को मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है तमाम मसाजिद बंद हैं। सिर्फ ये ऑर्डर है कि 3-4 लोग जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं वही उसके अंदर नमाज़ पढ़ेंगे, बाकी सभी लोग अपनी इबादतें घर में करें। ये हमारे काजी शहर साहब ने इसका ऐलान भी किया था और सरकार की तरफ से भी ऐलान हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमानों ने इसका दिल से अमल करा और अपने घरों में इबादत करी। काफी दुख तो है क्योंकि इतिहास में पहली बार देखने को मिला है कि मस्जिदों के दरवाजे बंद हैं, जो रोजदार हैं वो घरों में ही अपनी इबादत कर पा रहे हैं, सामूहिक नमाज कहीं पे भी नहीं हो पा रही है। नहीं, बिल्कुल आपने ये बात सही कही कि रमज़ान का जो एक पाक महीना होता है और ये महीना जो है सिर्फ अल्लाह का ही होता है, क्योंकि अल्लाह ने इस महीने के बारे में कहा है कि इस महीने के अमल जो हमारे बंदे कर रहे हैं, जिस तरह से अमल कर रहे हैं, उसका मैं इनाम अपने बंदों को खुद दूंगा। और रमज़ान महीने में अल्लाह ताला ने 3 हफ्तों को अलग अलग 3 अशरों को अलग अलग तरीके से बांट दिया है, जिसमें रमज़ान का पहला अशरा होता है रहमत का, दूसरा होता है मग़फ़रत का और तीसरा होता है जहन्नम की आग से खुलासी का।
इन अशरों में लोग इबादत करते हैं। पहला जो अशरा था उसमें भी लोगों ने खूब इबादत करी, अल्लाह की रहमतें नाजिल हुई, दस्तरखान वैसे ही वसी हुए। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि लोगों ने अपने दस्तरखान से वो सामान को कम करके अपने गरीब लोगों को, पड़ोसियों को जो ज़रूरतमंद थे उन तक उनको पहुँचाया। तो अल्लाह को भी ये ऐसा अमल बड़ा पसंद आता है कि क्योंकि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है और अपने बंदे से जिसको रिस्क पहुंचवा रहा है तो ये अल्लाह ने उसको चुन लिया है कि ये हमारा सबसे ज़्यादा नेक बंदा है, जो हमारे मोहताज, हमारे ज़रूरतमंद लोगों को खाने का सामान पहुंचा रहा है। जो विशेष नमाज होती है, तरावियों की बात की जाए तो वो भी इस बार नहीं हो पाई। हाँ, बिल्कुल बात आपकी सही है, नहीं हो पाई, क्योंकि जब हम फ़र्ज़ नमाजें मस्जिदों के अंदर अदा कर रहे हैं, जुमा जैसा बड़ा फरीज़ा हम घरों में पढ़ रहे हैं, तो ये तरावी जो है सुन्नत मौक़िदा है, इसको इबादत को भी हमने घरों में करा। घर में जो सबसे अच्छा मौका इस बार तो ये मिला कि घर के बच्चों के साथ, घर की बहनों के साथ, माओं के साथ, अपनी बीवियों के साथ घरों में तरावी पढ़ी, सब ने मिलकर जमात के साथ। ये एक अच्छा मौका मिला घर के अंदर सबके साथ इबादत करने का। बिना कुतबे के ईद की नमाज कैसे? खुतबा घर में दे, अगर कोई जिम्मेदार है जो जिसको जानता है, खुतबा पढ़ना जानता है, तो वो ईद की नमाज घर में पढ़ा सकता है। 4 लोग भी होंगे तो वो ईद की नमाज पढ़ाए घर के अंदर। बिल्कुल। ऑल इंडिया जो त्यौहार कमेटी के हमारे साथ सचिव भी हैं, नफीस जी भी हैं, उनसे भी यहाँ पर बातचीत करते हैं। जिस तरह से चहल पहल देखने को मिलती थी, क्योंकि नवाबों का शहर भोपाल कहा जाता है और रमज़ान के पाक माह में सबसे ज़्यादा रौनक भोपाल में के जो पुराने शहर वहाँ देखने में, लेकिन इस दौरान किस तरह का माहौल देखने को मिला? देखिए, रौनक पूरी ख़त्म हो गई क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ने जो पाबंदी लगाई थी लॉकडाउन की, उसके बाद पूरा शहर बिल्कुल सुनसान है। लेकिन इबादतें हो रही हैं, लोग अपनी ज़रूरत की जो कुछ सामान है वो लेकर के ज़रूर थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं। लेकिन जो रौनक, जो माहौल भोपाल शहर का रहता था, पूरी हिंदुस्तान में एक अलग ही माहौल रहता था। रात में लोग तरावी पढ़ने के बाद चाय पान की दुकानों पे खड़े होते थे, लोग घर की सामान लेकर के, इफ्तारी का सामान लेकर के चौराहों पर 5-6 बजे से जो भीड़ लगती थी वो अब ख़त्म हो गई है। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हम एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में भी मौजूद हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते देखिए रमज़ान में यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती थी, काफ़ी नमाजी यहाँ पर पहुँचते थे, नमाज अदा करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि मस्जिद के बाहर से गेट बंद है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, ना इजाज़त है जाने की। और अब जो मस्जिदें हैं वो फ़िलहाल वीरान नज़र आ रही है। कहा जा सकता है कि कोरोना के चलते जिस तरह से भगवान और खुदा अपने बंदों और भक्तों से रूठे हैं, अब वो कब तक भक्तों और बंदों की बात मानते हैं। और जिस तरह से अगर यहाँ पर बात की जाए तो इस संकट काल से कब निजात लोगों को मिलेगी? चेहरे पे लिख के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा कि लोग एक साथ ईद की नमाज अता नहीं कर पाएंगे, गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे, दोस्तों और रिश्तेदारों के घर नहीं जा पाएंगे। घरों में सेवैयां तो बनेंगी, शक्कर भी होगी, लेकिन सेवैयों में शायद वो मिठास ना पाए। बच्चों को ईदी भी मिलेगी, लेकिन उस ईदी को खर्च करने में वो बात नहीं। मेरे मौला 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 मेरे मौला। लेकिन इस सब के बावजूद जो है और रहेगी वो है उम्मीद, जो हमें छोड़नी नहीं चाहिए। तो आइए उम्मीदों वाली इस ईद में देश और दुनिया के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि जल्द सब बेहतर हो और फिर से ईद, होली, दिवाली जैसे त्योहार में सब साथ हो। मौला तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट IND कर दो मौला, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। ये सारी तस्वीरें रमजान की रौनक को भले ही कम कर रही हों, लेकिन इसके साथ ही जुनून, जज्बा, हौसला और उम्मीद नजर आ रही है। उम्मीद है कि कोरोना को हराकर आगे जीवन में खुशियां तलाशनी है। उम्मीदों की ईद में देश दुनिया के लिए प्रार्थना है, दुआ है, ताकि आने वाले समय में न सिर्फ ईद बल्कि होली और दिवाली पर सारी रौनकें साथ होंगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।